हेलो जी, सबको नमस्ते। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। कहने के लिए हर रिश्ता नाता होता है, लेकिन जिस चीज़ की तरफ हमें खुद को है, जिस चीज़ को हम फ़ील कर रहे हैं, जो तकलीफ़ हमें है, उसको दूर करना भी हमारे ही हाथ में है। कोई 2 मिनट के लिए सुन लेगा, लेकिन क्योंकि उसको फ़ील नहीं हो रहा, बहुत रेयर होता है जिसको समझ होती है और वो उस तकलीफ़ को, हमारी उस तकलीफ़ को दूर करने में जो भी हमारे अपने हैं, जिनसे हमें उम्मीद है, वो हमें मदद कर दे पाते हैं। ये तो सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी परेशानियां हैं, तो हमें अपनी उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। तो आज जो टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो ये है कि पहले एक होता है कि जो एक सच होता है, एक होता है झूठ। और हम सब क्योंकि इंसान हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस घर परिवार में रह रहे हैं, वहाँ पे एक होता है सही, एक होता है गलत। लेकिन ना सही अकेला रह सकता है और ना गलत, क्योंकि भगवान ने दुनिया ही ऐसी बनाई है। जहाँ पे देवता है वहाँ पे राक्षस है, जहाँ पे सच है वहाँ पे झूठ है, जहाँ पे अच्छाई है वहाँ पे बुराई है। तो इसमें होता क्या है, जो सच्चे होते हैं कुछ लोग बेचारे, हर कोई तो नहीं पर अधिकतर होता है, और आज जो भी स्ट्रॉन्ग बन पाया है वो इन चीज़ों को फेस करके ही बना है। तो अगर तकलीफ़ें ना आए तो क्या हम मजबूत बनेंगे? अगर हम एक कहते हैं ना, गुलाब की पंखुड़ी है, एक बिस्तर लगा हुआ है, उसमें हम आराम से पड़े रहें, आरामदायक जीवन हो, तो ये जीवन कितना नीरस और बोरिंग होगा। तो ये चीज़ें आती हैं हमारे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और ये एहसास तब होता है जब हम इन चीज़ों को फेस करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और जब यकीन कर पाते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और हम एक अकेले एक तरफ। एक ऊपर परमात्मा बैठा है हमारे लिए, हम अपने हैं खुद। ये जिस बॉडी के साथ हम रह रहे हैं ये हमारी है अपनी, जब तक हम इसमें हैं, जब तक हमारी आखिरी सांस चलती है तब तक के लिए। तो जो सच होता है वो एक कोने में दबा रहता है, लेकिन झूठ जो होता है वो चीखता है, चिल्लाता है, वो अपने आप को साबित करता है। लेकिन जो लोग भी इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं उन्हें नर्वस नहीं होना, उन्हें हिम्मत नहीं हारनी। हमेशा मानिए, और हम लोग सब देखते हैं और होता आया है, इतिहास गवाह है कि हमेशा झूठ चिल्लाता है। हम लोग सीरियलों में देखते थे ना, राक्षस कैसे हंसते थे पहले, रामायण या महाभारत हमने जो कुछ भी देखा है उसमें वो लोग कैसे हंसते थे। और जो अच्छी शक्तियाँ होती थी, जो देवता होते थे, उनकी आवाज़ कितनी नम्र, कितने एक लहजे में बोलते थे वो लोग। आज नाम किसका है? राक्षस तो मर मिटे, लेकिन देवताओं की पूजा होती है, जो अच्छी शक्तियाँ हैं उनको भगवान के रूप में हम लोग पूजते हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारना है। झूठ चिल्लाता है, चिल्लाने दीजिए, उसे अपने इस पे हावी मत होने दीजिए। उन चीज़ों से हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। ये अटल सत्य है कि सत्य की जीत होती है। और अगर हम इस मानव के शरीर में हैं तो ये चीज़ें जब तक हमारी आखिरी सांस है, ये चीज़ें हमारे आसपास ही घूमती हैं। लेकिन हमें यहाँ से अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ से हमें बहुत मजबूत बनने की ज़रूरत है। बहुत ये ना जीवन का एक खेल चल रहा है, और अधिकतर लोग इन चीज़ों को, आप लोग भी समझ सकते हैं कि हम अपने घर परिवार समाज में जहाँ रह रहे हैं, ये खेल कभी ख़त्म नहीं होने वाले। ये खेल ख़त्म तभी होगा जो सत्य है, जो सही है, जिसको गलत नहीं करना है, जो अपने कर्मों में सच्चा है, जिसे भगवान से डर है, जिसे अपना जीवन नहीं खराब करना, जिसे भगवान के आगे पाप का भागी नहीं बनना, जिन्हें अपना जीवन नरक नहीं बनाना, उनको इन बारीकियों को समझने में मैं जो कह रही हूँ बहुत मदद मिलेगी कि हमारी जीत होती है। हमें हिम्मत नहीं हारना। झूठ चिल्लाता है, चीखता है, चिल्लाने दीजिए जी भर के। अंत में हम जीते हुए हैं, हमें साबित नहीं करना। कहते हैं ना, कर्म साबित खुद कर देता है कौन कैसा है। तो बस भगवान का नाम लेते रहें, अपने कर्म में सच्चे रहें, ईमानदारी रखें और हमारी जीत होगी। झूठ से घबराना नहीं है। हाँ, हर चीज़ का इलाज एक ही है, सब लोग जानते हैं, और वो है जिसकी कोई बहुमूल्य है, वो है धैर्य, पेशेंस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस। तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य वो गोली है, वो दवाई है, वो मेडिसिन है जो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मात दे देती है। तो हमारा असली गहना है धैर्य, हमें धैर्य रखना पड़ेगा। और सबसे ये चीज़ जो काम करती है, ये कब मिलेगा हमें धैर्य रखने का? जो हमारे अंदर पेशेंस आएगा वो तभी आएगा जब हम परम पिता परमात्मा की शरण पकड़ेंगे। बिना उनके ये माया बहुत प्रचंड है, ये हर वक्त हमें हराने के लिए खड़ी है, राक्षस की तरह मुँह फाड़े सुरसा। तो हमें हिम्मत नहीं हारना। झूठ को चिल्लाने दीजिए, चाहे किसी भी रूप में है वो, चाहे किसी रिश्ते नाते के रूप में है। हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस को हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन हमारी जीत ज़रूर होगी। हमें हिम्मत नहीं हारना, परम पिता परमात्मा पे अटूट श्रद्धा रखनी है। और जो लोग भगवान को कहते हैं ना, एक साइड
कौन है भगवान, कहाँ है, कौन देखने गया है। ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, लेकिन हमें अपनी दुर्गति नहीं करानी और हमें झूठ से घबराना भी नहीं है। हाँ, इसका एक ही इलाज है, मुंह बंद रखना है, अपने कर्मों में आप लगे रहिए, कितना भी मन ना करें, कर्म को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हमने कर्म किया तो हमारा जीवन रुक जाएगा। कर्म नहीं रुकना चाहिए, कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति आ जाए। और इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो झूठे होते हैं ना, इनके मुँह पे तो ऐसा कालिख पुतते हैं ना भगवान, कि दुनिया तमाशा देखती है और इनका थू थू होता है, नाम खराब इनका होता है। अगर हम सच्चे हैं तो हमें अपने कर्मों में सच्चे बने रहना है, अंत में सत्य की जीत होगी। झूठ कितना भी चिल्ला ले, कहते हैं ना झूठ जो होता है वो झूठ ही रहता है। हमारा कर्म खुद साबित करेगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तो इस सच और झूठ की लड़ाई में अपनी पहचान को मिटने मत दीजिए, हिम्मत रखिए, एक दिन सत्य की जीत होगी। जय माता दी।